दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सूचना मैं देने जा रहा हूं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 के कुछ एग्ज़ाम्स रद्द हुए थे, जैसे कि पचपरगनिया हो और कुड़माली लैंग्वेज के जो एग्ज़ाम है पेपर 2 में रद्द हुए थे कक्षा 1 to 5 में, और 6 to 8 में पेपर 4 उर्दू का पेपर रद्द हुआ था। उनके एग्ज़ाम्स को लेकर डेट आ गए हैं और उनका जो एग्ज़ाम है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, या 28 को या 28 के बाद में होगा। ये संभावित लिखा गया है इस नोटिस में। और ये नोटिस देख के सी-टेट पास अभ्यर्थी परेशान है। और सी-टेट पास अभ्यर्थी और इसलिए परेशान है क्योंकि सी-टेट पास अभ्यर्थियों को एक नोटिस निकाल के उन्हें इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है पहले ही। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने केस किया था इस एग्ज़ाम को लेकर वो सी-टेट पास अभ्यर्थी ही थे, जो पचपरगनिया कुड़माली और हो लैंग्वेज को लेकर जिन्होंने केस किया था वो झारखंड के सी-टेट पास अभ्यर्थी ही थे जो सहायक आचार्य भर्ती में बैठे हैं। अब इनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, डाउट चल रहा है कि हमें तो पहले ही बाहर कर दिया गया है, अब क्या हमारे लिए एडमिट कार्ड जारी होगा या सिर्फ जेटेट वालों का होगा। ये क्वेश्चन मन में चल रहा है, ये पैदा हो रहा है क्वेश्चन मन में कि आखिर हमें एग्ज़ाम लिखने दिया जाएगा या नहीं, है ना। तो देखिए, अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड छात्रों को लग रहा है कि उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, सी-टेट कैंडिडेट्स को लग रहा है कि उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा, और ये हो भी सकता है क्योंकि आपका जो है ऑलरेडी आपको इस बहाली प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है, तो आपका एडमिट कार्ड जेएसएससी जारी नहीं करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसको ध्यान से सुनिए कि आप लोग को आगे क्या करना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दें क्योंकि देखिए, जेएसएससी को सभी का एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी का एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए। पचपरगनिया कुड़माली हो जितना का भी जिसका एग्ज़ाम रद्द हुआ है पेपर 2 का, सबका एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए। अब बोलिएगा इन लोगों का तो कैंसिल हो गया है, क्यों जारी करना चाहिए भाई? तो इसलिए जारी करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने इस केस में पार्टिसिपेट किया है और इन्हीं की वजह से ये एग्ज़ाम रद्द हुआ था, तो इन्हें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। और एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सी-टेट अभ्यर्थियों का केस चल रहा है और इसमें कोई अभी फैसला नहीं आया है। तो फैसला नहीं आया है तो आपको एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी करवाना चाहिए, आपको एग्ज़ाम लिखने देना चाहिए सी-टेट पास अभ्यर्थियों को, क्योंकि ये अभी एग्ज़ाम लिखेंगे, हो सकता है कि ये बाद में सी-टेट मान्य हो जाए। यदि सी-टेट मान्य हो जाए तो फिर से जेएसएससी को आपके लिए फिर से एडमिट कार्ड जारी करना होगा, फिर से आपको एग्ज़ाम लिखवाना होगा। पचपरगनिया कुड़माली हो और जितने भी सी-टेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिर से एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम लिखवाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्यों न जेएसएससी सबको एग्ज़ाम लिखने दे, है ना। देखिए, जब बाद में जब केस का हियरिंग होता है और पचपरगनिया कुड़माली हो सभी लैंग्वेज वालों के लिए अलाउ हो जाते हैं, सी-टेट पास अभ्यर्थी अलाउ हो जाते हैं, तो फिर से जेएसएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होगा। उससे अच्छा वो एक बार में ही एग्ज़ाम सबका कंडक्ट कराए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस का फैसला आने से पहले आप कुछ नहीं कह सकते हो कि सी-टेट आउट है या इन है। इसलिए मेरे हिसाब से जेएसएससी को सभी के लिए एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए। ये जेएसएससी के लिए ही फ़ायदेमंद है, नहीं तो फिर से बाद में जेएसएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा और एक दोहरा खर्चा हो जाएगा। इसलिए जेएसएससी को दिमाग से काम लेते हुए ये करना चाहिए कि उनको सबके लिए एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए, वो चाहे सी-टेट हो या जेटेट हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जाते जाते जितना भी कुड़माली पचपरगनिया और हो लैंग्वेज वाले जितने छात्र हैं, इनको यथासंभव जेएसएससी ऑफिस कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन देना चाहिए कि आप सी-टेट कैंडिडेट्स का भी एडमिट कार्ड जारी कीजिए।
हालांकि ये अभी कहना मुश्किल है कि ये जारी करेगा कि नहीं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे देना है कि हमारा एडमिट कार्ड जारी किया जाए, क्योंकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि बाद में हम माइन हो जाएंगे तो फिर से आपको एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। इसलिए आप हम लोग का एडमिट कार्ड जारी कीजिए। अगर हम लोग नहीं मान्य होंगे तो हमारा रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा, नहीं कीजिएगा। और मान्य हो जाएंगे तो आप हमारा रिजल्ट पब्लिश करोगे। सिंपल सा बात है। हमने भी पैसा दिया है, हमने कोर्ट में केस भी किया है, उसी के कारण ये एग्ज़ाम रद्द हुए थे। तो मेरे हिसाब से जेएसएससी को ऐसा करना चाहिए। और जिनका जिनका भी रद्द हुआ है, जो भी नेता हैं, जो पचपरगनिया कुड़माली इनको लेकर जिन्होंने केस किया था, सबको जेएसएससी ऑफिस पहुंचना चाहिए। बाकी बात, जे टेट पास अभ्यर्थी यहाँ आके उलुल जुलुल कमेंट्स तो ज़रूर करेंगे कि देखिए ये क्या बोल रहा है, ये जो रद्द हुए हैं उनको भी बोल रहा है एग्ज़ाम लेने के लिए। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि जे टेट पास अभ्यर्थी काफ़ी डरे हुए हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सी टेट पास अभ्यर्थी तो एग्ज़ाम से बाहर हैं। अब इनके पास क्या है, या तो अंदर होंगे या तो ऑलरेडी बाहर हैं। लेकिन जे टेट पास अभ्यर्थी को ये डर सता रहा है कि कहीं ये एग्ज़ाम ही रद्द ना हो जाए। इस बात को आप लोग को समझना होगा। इसलिए सी टेट पास अभ्यर्थी, आप लोग जितने भी लोग का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, जल्द से जल्द जेएसएससी ऑफिस जाके इस बात को बताएं कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पेंडिंग है तो आपको यहाँ हमारा एग्ज़ाम लेना होगा। हमने भी फॉर्म भरा था और हमने ही केस किया था, तो हमें भी एग्ज़ाम लिखने का अधिकार है। धन्यवाद।